हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 लीनियर इनइक्वालिटीज आपको सोल्व करवाई थी। तो उसमें हमने एक लीनियर इनइक्वालिटी होती है तो उसको ग्राफिकली सोल्व करते हैं, ये हमने सीखा था। तो बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 जिसमें आपको एक से ज़्यादा इनइक्वालिटीज गिवन होगी तो उसको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 6.3। लेट अस बिगिन। वी हैव एक्सरसाइज 6.3। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ inequalities graphically: x greater than equal to 3, y is greater than equal to 2। तो बच्चों, अब हमें एक से ज्यादा inequalities गिवन है। तो अगर एक से ज्यादा हो उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ inequalities। तो ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन बताना है। तो फर्स्ट स्टेप, जैसा कि हम जानते हैं, कंसीडर इक्वेशंस। तो बच्चों, इनइक्वालिटी में फर्स्ट इनइक्वालिटी को इक्वल में कन्वर्ट करिए। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई? x इक्वल टू 3 एंड इसकी इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 2। तो देखिए, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये 0 0 पॉइंट है जिसे आप ओरिजिन बोलते हो। तो x इक्वल टू 3 मान लो, ये 1 2 एंड 3। तो बच्चों, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू सम कांस्टेंट is always a straight line parallel to y axis। ये लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं। अगर x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो आपके पास 1 2 3 whatever, तो इट इज ऑलवेज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। एंड y इक्वल टू 2, y मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो y इक्वल टू 2 इज अगेन अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो बच्चों, y इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू y x एक्सिस। x equal to some constant, it is a line parallel to y axis। y equal to some constant is a line parallel to x axis। हम ये लास्ट लेक्चर में आपको समझा चुके हैं। तो देखिए, फिर यहाँ पे लिखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी। तो बच्चों, x की वैल्यू 3 से बड़ी कहाँ पे है? देखिए 4 5। तो क्लियरली x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये राइट हैंड साइड पे आएगा। एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, y इक्वल टू 2 ये। तो y जो है 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे होगी? ऊपर होगी बच्चों, 3 4 5 एंड सो। तो 2 से बड़ा, तो बच्चों ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। और दोनों का कॉमन कहाँ पे आया? कॉमन ये वाला पोर्शन। समझ लगी सब? तो दिस इज अ कॉमन सॉल्यूशंस। अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी थी वो हम एक्सरसाइज 6.2 में सोल्व करके आए हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो आपने दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पे बनाना है और दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा वो अच्छे से शेड कर देना है। तो दीज आर दी सॉल्यूशंस व्हिच सेटिस्फाई बोथ दी इनइक्वालिटीज। ओके, पहले आपने x इक्वल टू 3 बनाया, इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। फिर आपने y इक्वल टू 2 बनाया, इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। फिर बताया कि x 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ी वैल्यूज राइट हैंड साइड में, y 2 से बड़ी वैल्यूज 2 के ऊपर जाएगी वैल्यूज, और दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है। आप इसको टेस्टिंग पॉइंट से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बड़ी आसानी से आपने इसका सॉल्यूशन सेट बता दिया, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि टेस्टिंग पॉइंट फाइंड करें। तो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। We have question number 2. Solve। देखिए बच्चों, this is 3x plus 2y is less than equal to 12, x greater than equal to 1 and y greater than equal to 2। तो सबसे पहले वही मेथड, कंसीडर इक्वेशंस, कंसीडर इक्वेशंस। तो बच्चों, ये इक्वल का साइन डाल दिया,
यहां भी इक्वल का साइन डाल दिया और यहां भी इक्वल का साइन डाल दिया। हमने लेस के ग्रेटर के साइन हटा दिए, इक्वल के साइन डाल दिए ताकि हम उनकी लाइंस ड्रॉ कर सकें। क्लियर बच्चों? तो इसके लिए देखिए, इसके लिए x को 0 पुट किया, 3 इंटू 0 0, 2y इक्वल टू 12, वहां से y मिल गया 6। फिर हमने y को 0 पुट किया, 2 इंटू 0 0, 3x इक्वल टू 12, x की वैल्यू मिल गई 4। तो आप कोई भी मेथड से पॉइंट्स निकालो, जैसे 10th क्लास में 9th क्लास में आपने पढ़ा था बच्चों। तो फिर आपने ग्राफ पेपर पे जाना है, जो मर्जी स्केल सेट कर सकते हो। यहाँ पे 0 0 पॉइंट ओरिजिन O से डिनोट कर दिया। तो 0 6 x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये y एक्सिस पे पॉइंट होगा। सपोज कर लो ये 0 6 है, 4 0 इसका y कोऑर्डिनेट बच्चों 0 है। सपोज कर लो ये पॉइंट है x एक्सिस पे 4 0। इन दो पॉइंट्स को आपने स्केल की मदद से ज्वाइन कर देना है। तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन 3x plus 2y is equal to 12। क्लियर है सभी को? फिर बच्चों इसका हमने टेस्टिंग पॉइंट देखना होता है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। तो ये इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन जहां तो नीचे होंगे, जहां तो बच्चों ऊपर होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं। तो हमने ये गिवन इनइक्वालिटी फिर से लिख देनी है। तो इसका टेस्टिंग पॉइंट सपोज कर लेना है 0, 0। हमने सपोज कर लिया कि 0 0 जो है, ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो चेक करें, तो अगर 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे क्या सच में ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? यस, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो जैसे ही x को 0 पुट किया, y इक्वल टू 0 पुट किया, ये ट्रू आ रहा है। इट मींस दैट जो 0 0 है इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों 0 0 इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब लाइन के नीचे जाओगे तभी 0 0 इसका सॉल्यूशन होगा। आई होप क्लियर है सबको? तो अगर तो टेस्टिंग पॉइंट पुट करने पे ट्रू आ जाता है, तो आपने टेस्टिंग पॉइंट को ना, ये पॉइंट 0 0 उसकी तरफ शेड कर देना है। तो इसका मतलब टेस्टिंग पॉइंट इज आल्सो अ सॉल्यूशन 0 0। अगर फॉल्स होता तो टेस्टिंग पॉइंट से अवे जाते हैं। हम ये लास्ट एक्सरसाइज में बता चुके हैं। तो बच्चों x इक्वल टू 1 कहां पे होगा अप्रोक्सीमेटली? मान लो कि यहां पे x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू सम कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये भी अभी बताया मैंने, लास्ट लेक्चर में समझाया था कैसे आया। तो y इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 है बच्चों, मान लो ये y 2 है। y इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है, इसके सॉल्यूशंस नीचे को है, ओरिजिन की तरफ, O की तरफ। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 जब 1 से बड़ी लेनी है, ये x 1 है, तो बड़ी वैल्यू x की राइट हैंड साइड में है। तो इधर को बच्चों x की वैल्यू इधर को है, और y की वैल्यू जो है 2 से बड़ी लेनी है बच्चों, तो ऊपर जाना पड़ेगा। 2 से बड़ी वैल्यूज अबव है, तो सबकी कॉमन वैल्यूज आप देख सकते हो। दीज आर दी कॉमन सॉल्यूशंस। ये वो शेडेड पोर्शन है, ये वो x और y की वैल्यूज हैं जो तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि इसके लिए नीचे को आना था, x इक्वल टू 1 ये लाइन है, इसके लिए राइट को जाना था, y इक्वल टू 2 लाइन के लिए ऊपर को जाना था। सबका कॉमन सॉल्यूशन जो है ये वाला शेडेड पोर्शन है, तो इसको आप डार्क अच्छे से कर दो। दिस इज आंसर। आई होप क्लियर है बच्चों सबको? ओके, नेक्स्ट सम। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे बच्चों। क्वेश्चन 3 वी हैव सोल्व द inequalities, system of inequalities 2x plus y greater than equal to 6, 3x plus 4y is less than equal to 12. Consider मेथड सेम है, इक्वेशंस। तो बच्चों एक ही ग्राफ में ये दोनों बनाने हैं और कॉमन सॉल्यूशंस बताने हैं। पहले बच्चों देखिए
सेकंड है आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो इसके लिए x को मैंने 0 पुट किया, 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस y की वैल्यू 6 आ गई। फिर मैंने y को 0 पुट करके देखा तो 2x प्लस 0 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू बच्चों 6/2 3 बन गई। तो पॉइंट्स बन गए 0 6 एंड 3 0। तो हमें पता है हम टेस्टिंग पॉइंट भी देखते हैं, तो पहले से हम वो काम करके रख लेते हैं। गिवन इनइक्वालिटी को बच्चों उठाया, सपोज कर लिया कि इसका टेस्टिंग पॉइंट है 0 0, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट के लिए, काम को आसान बनाने के लिए हम हमेशा 0 0 लेते हैं। किसी सिचुएशन में 0 0 नहीं मिलेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6। तो इट इज फॉल्स बिकॉज ना तो 0 6 से बड़ा है, ना तो 0 6 के इक्वल है। क्लियर हो गया सबको बच्चों? तो हमारे पास ये फॉल्स कंडीशन आ गई। ओके, गुड बाय पॉइंट। तो देखिए, तो बच्चों ये लाइन है 2x प्लस y इक्वल टू 6, तो इसकी इनइक्वालिटी ये है, तो इसके लिए फॉल्स आ गया। सेकंड आपके पास हमने x को 0 पुट किया, 3 इंटू 0 0, 4y इक्वल टू 12, y की वैल्यू 3 आ गई। फिर y को 0 पुट करके देखा तो 3x इक्वल टू 12 बचा, x की वैल्यू 4 आ गई। तो पॉइंट्स आ गए 0 3 एंड 4 0। तो बच्चों इसके लिए फिर से इनइक्वालिटी उठाई, कौन सी दी हुई है? 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। लेट द टेस्टिंग पॉइंट बी 0, 0। फिर हमने x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया और देखा 0 प्लस 0 लेस देन 12। तो इट इज ट्रू। अगर ट्रू है तो ट्रू लिख दीजिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिख दीजिए। 0 12 से छोटा होता है तो हमें ट्रू लिखना पड़ा। तो देखो बच्चों, वंस मोर हमारे पास दो इनइक्वालिटीज थी। कौन कौन सी थी? पहली थी 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, उसके लिए इक्वेशन तैयार की, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू मिल गई, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू मिल गई। किसी भी तरीके से आप पॉइंट्स निकाल सकते हो, मैंने ये तरीका बेस्ट माना। आप कोई भी x और y निकाल सकते हो। तो उसके लिए फिर टेस्टिंग पॉइंट लिया 0 0। अगर तो ट्रू है तो ट्रू लिख दो, फिर फॉल्स तो फॉल्स लिख दो। तो 0 ना तो 6 से बड़ा है, ना तो इक्वल है, फॉल्स। इन द सेम वे आपको सेकंड इनइक्वालिटी ये दी हुई है, फिर इसकी इक्वेशन बनाई, फिर आपने x को 0 y की वैल्यू निकाल ली, फिर y को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल ली, फिर आपने टेस्टिंग पॉइंट लिया, उसमें x को 0 y को 0 पुट किया। तो क्या 0 12 से छोटा है? बिल्कुल है। इक्वल नहीं है, पर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू होता है, 0 12 से छोटा है। तो बच्चों समझ लगी सबको? फिर हमने अपने ग्राफ पेपर में जाना है, प्रॉपर वे से अच्छे से सारा बनाना है। दिस इज ओरिजिन O 0 पॉइंट। तो देखिए बच्चों, ये पॉइंट है 0 6, क्वाइट ऑब्वियस, ये y एक्सिस पे होगा। 3 0 ये बच्चों x एक्सिस पे होगा। ठीक है, आप बना सकते हो प्रॉपर इसे। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये किसकी इक्वेशन है बच्चों? 2x प्लस y इक्वल टू 6। तो इसके लिए फॉल्स आया। फॉल्स आने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने 0 0 इसमें पुट करके देखा तो 0 0 x 0 y इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये 0 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो फॉल्स मतलब अगर तो हम इधर लेके जाएंगे तो मान रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन में 0 0 भी है, लेकिन 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। तो फॉल्स मीन हमें ऊपर को शेड करना पड़ेगा ऐसे। तो बच्चों अगर फॉल्स है तो टेस्टिंग पॉइंट की तरफ नहीं जाना, टेस्टिंग पॉइंट को कंटेन नहीं करना, अवे फ्रॉम द टेस्टिंग पॉइंट जाना है। तो सेकंड क्या है? 0 3। मान लो बच्चों ये 0 3 पॉइंट है, तो ये 4 0, सपोज करो ये पॉइंट 4 0 है। आई होप क्लियर है सबको बच्चों? तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है अच्छे से बच्चों। तो ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट ट्रू आया। ट्रू का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हमें टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जाना है। समझ आया सबको? ओके, सो देखिए ये जो लाइन है
इसके लिए टेस्टिंग पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, ये ट्रू है। ट्रू मींस हमें टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जाना है, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनी, ओके। सो इसके लिए ओरिजिन की तरफ जाना है, 0 0 को कंटेन करना है। अब दोनों में कॉमन बताने, ये लाइन बोलती है, ये लाइन ऊपर वाली लाइन बोल रही है कि भाई इस लाइन के ऊपर जाओ क्योंकि ओरिजिन से अवे जाना है, और ये लाइन बोल रही है नीचे जाओ। तो क्या बता सकते हो कि कॉमन क्या है? आप जब प्रॉपर बनाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो सॉल्यूशंस हैं, देखिए ये लाइन कह रही थी ऊपर चाहिए, ये लाइन कह रही है नीचे चाहिए, दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस ये वाले आगे, समझ आई सबको? ओके, तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfy these both inequalities। ओके, तो बच्चों बाकी के सम्स आप आज फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कम से कम ट्राई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें आप में टेस्टिंग पॉइंट चेंज करना पड़ता है, वो बताएंगे कि कौन सी वो सिचुएशन होती है। तब तक आप बाकी सब ट्राई करिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।